बहुत सुंदर बात है। सुंदर। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण अनिता माता जी पंचम प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्णा पंचम प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कैलाश प्रभु जी कृष्ण माता जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। उमा माता जी ऋतुपर्णा माता जी अनिता माता जी सबको मेरा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रसिका माता जी पंचांग। हरे कृष्ण मनीषा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी को मेरा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी को हरे मेरा कृष्णा सभी पांच भक्तों को पंचांग प्रणाम। लाल माता जी को मेरा पांच हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका हरे माता जी कृष्णा मनीषा माता जी। को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी को मेरा पांच मीनाक्षी माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा सत्य हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी अभी आप ठीक नहीं लग रहे। जी ओके तो मैं अभी 18वां अध्याय है उसको मैं आपका गला ठीक नहीं लग रहा आज भी। कहता हूँ। 18वां अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितना मुझे बोल सकता हूँ उतना मैं बताऊंगा। और नहीं तो ये अध्याय हम 2 बार करें, आधा आधा करेंगे क्योंकि ये बड़ा अध्याय है। तो क्योंकि देखते हैं। आपका गला आज भी ठीक नहीं है गुरु जी। आपका गला आज भी ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, प्रयास करता हूँ मैं। बोलने के लिए प्रभु जी कुछ ही बोल रहे हैं। प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो ओके जी, कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु।
गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपको पता ही होगा जो वो एडमिट है जल शर्मा माता जी के जो पुत्र हैं वो कल एडमिट हो गए हैं। उसके लिए जो उनका ऑपरेशन होना है ना कैंसर का, तो माता जी बता रही थी कि वो 2 से 3 महीने तक एडमिट ही रहेंगे लोग वहाँ हॉस्पिटल में, ऐसा बता रही थी। जो दीप शर्मा नाम है ना उनका, तो हमने ग्रुप में उनके लिए डाला था और हम लोग नित्य उनका अनाउंसमेंट करेंगे और प्रार्थना उनके नाम से करेंगे जब तक कि वो वहाँ से क्योर होकर नहीं आते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा गुरु जी जो सुजाता महापात्रा माता जी का भतीजा है वो बहुत ही छोटा है, 2 साल का है, शिवांश नाम है। तो उसको डेंगू हो गया है और वो भी हॉस्पिटलाइज है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज सुश्री माता जी की जो भतीजी है उसका जन्म दिवस, तो ये और इसके अलावा जो अपनी सुलेखा माता जी हैं उनके घर के आसपास आप लोग न्यूज़ जो भी सुनते हो उनको पता है एक कि कुछ 2 धर्म के बीच में लोगों के बीच में थोड़ी दंगा वगैरह हो रहा है। तो उनका जो घर पड़ता है उसके नियर बाई पड़ता है जहाँ पे ये हो रहा है। तो थोड़ी सी वो उनके लिए कि वो उनके परिवार सुरक्षित रहे, तो इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम करते ही हैं, तो उसको भी हम लोग शुरुआत में एक बार 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के करते हैं। ये निवेदन है गुरु जी। तो जितना कि अभी अभी अनाउंसमेंट किया कृष्ण मोहन प्रभु ने, तो 4-5 अनाउंसमेंट थे, आप सभी ने सुने हैं। तो हम सब है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि काजल शर्मा माता जी का जो लड़का है दीप शर्मा, ये मुझे पुरी से जब मैं फ्लाइट से आया था तो उस समय स्टेशन पे मिलने के लिए आई थी काजल शर्मा माता जी और उसका लड़का भी। तो काफी परेशान लग रही थी वो, क्योंकि उसके बेटे को एडमिट होने को कहा है कैंसर के लिए और उसका कीमोथेरेपी का ऑपरेशन है, ये अभी शुरू हुआ है। तो बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन होता है कैंसर का। तो सारे भक्तों से निवेदन है कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और सुजाता महापात्रा माता जी का भी कुछ रिश्तेदार है ना उनका, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और भी अन्य जो भक्तगण है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आप उनको प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। सबसे निवेदन है कि कैमरा ऑन रखिए और ओके। जी, तो 17 अध्याय हमारे पूरे हो चुके थे। कल एकादशी थी, कितने लोगों ने 11 बजे के बाद उपवास छोड़ा? जरा फिंगर को रेस कीजिए। 11 बजे के बाद उपवास कितने लोगों ने छोड़ा? ओके ओके, हाँ, सभी लोगों हरे ने। कृष्णा प्रभु। मैंने उपवास सुबह कर लिया, छोड़ा था मैंने, लेकिन मेरे को बताया कि मंदिर से कि बेंगलोर में और कुछ हमारे एरिया में जहाँ मैं इस टाइम प्रेजेंट में हूँ आज है, फिर मैंने आज भी कर लिया। जी गुरुजी, मैं भी आज ही कर रखी हूँ। आज मैं भी उपवास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एरिया जो ना उस एरिया में नहीं आता जो कि कल का था। जी, दो लोगों ने आज रखा है और जिन लोगों ने कल किया था, तो जिन्होंने कल किया था और
उन्होंने 11 बजे के बाद व्रत छोड़ा है। तो कितने लोगों ने किया था वो मेरा प्रश्न था, और जिन लोगों ने आज किया होगा वो लोग कल छोड़िए व्रत, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 28, 29, 30 लोगों ने, ओके 26, 27, कितने लोगों ने एकादशी का व्रत किया था? बहुत कम लोगों ने ठीक है, किया था। गुरुजी मैंने किया था। जी, फॉर कीजिए। गुरुजी मैंने भी किया था, मेरा तो रहता है। जी जी, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर हम बीमार थे फिर भी हम मेडिसिन ले, मैंने भी किया था जी गुरुजी। जी करना चाहिए। मैंने भी किया था गुरुजी। ओके, मतलब काफी लोग नहीं करते हैं लगता है हमारे ग्रुप में, क्योंकि अभी 50-60 लोग हैं, लेकिन फिर भी 30 लोग ही हैंड रेस किए हैं, तो ऐसा मुझे लगता किया है था कि व्रत, तो जैसे हमने कल कर लिया था है ना, आज छोड़ दीजिए थे 11 बजे, उसका बस ये नहीं पता था कि कब तक 11 बजे से कितने बजे तक है, लेकिन कर लिया था 11 बजे तक। और गुरुजी इस बार बहुत कंफ्यूजन था, जैसे हर बार नहीं होता है। जी, तो हर बार है व्रत है वो 10 बजे के पहले ही छोड़ना होता है, लेकिन इस बार 11 बजे के बाद था व्रत छोड़ना। तो इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप एक दिन पहले ही हम आपको बताए थे ये सब चीजें, तो कभी कभी अनाउंसमेंट होती है तो आप चेक करते रहिए मैसेज को कि क्या आता है ना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। तो नॉर्थ इंडिया में एकादशी, और अभी मैं यहाँ पर साउथ इंडिया में रहता हूँ, दक्षिण भारत में, तो अभी मैं इस प्रचार कार्य को चला रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ के अनुसार ही चलूंगा। और जिन लोगों ने, भले वो नॉर्थ में रह रहे हैं है ना, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, और अगर उसने कल किए होंगे तो भी भगवान कृष्ण उनका स्वीकार करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए कि अरे आज थी, मैंने कल किया था, तो ऐसा डाउट मत कीजिए। ठीक है, गुरुजी कितने लोगों के नॉर्थ मन में भारत ऐसा में भी कल ही थी। नॉर्थ भारत में भी कल ही थी एकादशी, कल की ही थी। ओके, ठीक है, तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एकादशी का फल मिला है? मैंने और दोनों कर ली प्रभु, कल भी कर ली और आज भी कर रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल का आज सुबह साक्षात्कार हुआ, तो कैसा लगा आप सबको साक्षात्कार का? अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा प्रभु। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा गुरुजी। दोनों ही बहुत अच्छा लगा। जी, सबको साफ करके माता जी साक्षात्कार। ने बोला। जी जी, ओके, वेरी गुड, अच्छा। तो मोस्टली बंगाल से और उड़ीसा से ज्यादा लोग जुड़े हैं मुझे लगता है, कोलकाता, उड़ीसा और उत्तराखंड ऐसे। तो अभी हम 18वां अध्याय शुरू करते हैं। तो पीपीटी कौन शेयर करेगा? पीपीटी जी, कृष्णा, ओके, पीपीटी शेयर कीजिए। जी, गीता का 18 अध्याय हम पढ़ रहे हैं अभी, जो गीता के पहले 17 अध्यायों का सार है। सारे 17 अध्याय इसी के बीच छिपे हुए हैं। अगर कोई दूसरा अध्याय भी करता है और 18वां अध्याय भी करता है, तो दूसरे अध्याय में ही भगवत गीता समाप्त होती है, लेकिन कृष्ण है अर्जुन को विस्तार से बताते हैं, और 18 अध्याय में सारे 17 अध्याय छिपे हुए हैं। तो अगर किसी के पास 18 अध्याय पूरे करने के समय नहीं है, तो केवल 18वां अध्याय पूरा कर सकता है ना। 18 अध्याय केवल पढ़कर भी पूरी गीता समझ में आ सकती है। तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा है कि यज्ञ, दान और तप है ना, ये कभी भी हमको त्यागना नहीं चाहिए।
जीवन के किसी भी अवस्था में यज्ञ, दान और तप। तो अभी हम यज्ञ कौन सा कर रहे हैं? कौन बताएगा हमें? अभी हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं रोज? तो रोज हम संकीर्तन बोला माला कर रहे हैं गुरु जी। हाँ, संकीर्तन यज्ञ करते हैं जी। उसके बाद हम तप कौन सा करते हैं? तप हरे कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जी, ये तप, हाँ वो भी तपस्या ही है, ब्रह्म मुहूर्त को उठना और 4 नियम का पालन करना, ये भी क्या है? ये भी तपस्या ही है। ओके, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 4 नियम का पालन करना कलयुग में बहुत मुश्किल है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुश्किल है? और कितने लोगों को लगता है कि है ना पहले, लेकिन मुश्किल है? कितने लोगों को मैं पता करता हूँ ना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को लगता है कि 4 नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है। ओके, 13-14 लोग हैं। ओके, कितने लोगों को लगता है? 18-19 लोग हैं, बढ़ रहे हैं, 20 लोग हैं। ओके, तो 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत कठिन है। 26 बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो ठीक है, 25 लोग हैं। कितने लोगों को लगता है अभी कि आसान है 4 नियम का पालन करना? जी, आसान है। कितने लोगों को लगता है? ओके ओके, ठीक है, 30 लोग हैं, 25 लोग हैं। ओके, ठीक है, मतलब 35 लोग हैं। ओके, तो 25 और 35, मुझे लगता है कि 70 लोगों ने वोटिंग दिया है। तो बाकी के लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 80 लोग हैं, 10 लोग तो वोटिंग नहीं किया अभी तक। मुझे लगता है कि कैमरा ऑफ करके कहीं कहीं वो मोबाइल चेंज हो गया, पुराने मोबाइल से तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी गुरु जी एक प्रश्न पूछना था, यज्ञ कौन सा कर रहे हैं हम लोग? हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन नाम जप यज्ञ कर रहे हैं, जी संकीर्तन। गुरु जी धन्यवाद। और तप, यज्ञ, तप और दान, 3 चीजें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो दान कौन सा देना है हमें? तो 3 प्रकार के दान होते हैं। एक है द्रव्य ज्ञान, द्रव्य दान, मतलब लक्ष्मी के रूप में कुछ धन देना, जिसको दान कहते हैं। दूसरा होता है कि ज्ञान का दान देना, नॉलेज, दूसरों को ज्ञान देना, ये भी एक दान आता है, ज्ञान दान। और तीसरा है अपने आप को ही दान के रूप में देना, मतलब क्या है? समर्पण, अपने आप को ही दान के रूप में देना, समर्पण। इन 3 में से कौन सा कठिन है? क्या लगता है आपको? 3 में से समर्पण समर्पण वाला दान। समर्पण वाला। समर्पण वाला। समर्पण वाला दान कठिन है। जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको, शिक्षा को कोई पढ़े। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? जी, ओके, सुधा माता जी पढ़ो। मैं पढ़ूं गुरु जी? उसके बाद मैं पढ़ूंगी गुरु जी। पढ़िए गुरु जी पढ़ूं मैं क्या? हाँ ठीक है, सुधा मैं पढ़। पढ़ूंगी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सही सजा या दंड किसी को तोड़ने के लिए नहीं, अपितु उसकी सही मानसिकता को जोड़ने के लिए होती है और होनी भी चाहिए। जब व्यक्ति स्वतः अपनी गलती समझ जाता है और क्षमा याचना करता है तो फिर दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। हरे कृष्णा।
हाँ, एक मिनट। सही सजा या दंड किसी को तोड़ने के लिए नहीं, अपितु मानसिकता को जोड़ने के लिए होता है, और होना भी चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि इस संसार में सजा और दंड होना चाहिए? सबको लगता है दंड होना चाहिए, लगता है? या ऐसा लगता है कि जियो और जीने दो, मतलब मेरी इच्छा से ही मैं करूंगा, कोई मेरी रुकावट ना बने क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? तो दंड और सजा होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी अगर दंड नहीं रहेगा तो क्या उसकी प्रगति होगी? क्या क्या लगता है आपको? अगर नहीं दंड नहीं रहेगा नहीं मनमानी करेगा फिर। नहीं होगा ना, सजा तो होनी चाहिए। तो वो मनमानी ढंग से काम करेगा वो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सजा होनी चाहिए। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा हो? आज वो नव योगेंद्र महाराज ने कहा था कि गुरु की डांट, कुछ तो था उसमें, शेयर किया था। देखा? सुना था। सुना सबने वीडियो को? हमने भी देखा। जी, तो ओके, तो मुझे कौन बताया किसने किसने वो वीडियो सुना है? जरा फिंगर को रेस कीजिए, अभी कीजिए। हाँ, कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा कि जो सुबह डाला था ग्रुप में? ओके जी, तो मुझे कोई वो बताएगा उसमें क्या बताया है? जी, ओके ओके, देवी मंडल बोलो क्या बताया था उसमें? हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हाँ बोलो। उनमें उनमें प्रभु जी बताते हैं कि जैसे कि जब वो शिष्य रहते थे तो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन किए थे कि जब कोई शिष्य गलती करता है तो और गुरु उन्हें डांटते हैं तो उनको किस तरीके से लेना चाहिए, तो उन्हें खुश होना चाहिए। बताते हैं कि बोल जो अगर खुश होते हैं और मतलब ये उनको मतलब ये एक सकारात्मक एक ये लेना चाहिए कि मुझे आज मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु ने डांटा और मैं उसमें सुधार कर पा रहा हूँ गुरु की आज्ञा से ही। गुरुजी थोड़ा इस तरफ से थोड़ा बताया था, क्लियर मुझे भी नहीं पता है। कृष्ण कृपा मिल रहा है करके बोला था, कृष्ण की कृपा मिलते। ठीक है, कृष्ण की कृपा मिली है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी हम कि जब व्यक्ति स्वतः अपनी गलती समझ जाता और क्षमा याचना करता है तो फिर दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो दंड की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम गलती मानते हैं क्या? हम गलती मानते नहीं अपनी, है ना? कई लोग बोलते हैं तुम गलत है, लेकिन फिर भी हम गलती मानते नहीं है, तो इसलिए दंड रहता है ना? अगर हम गलती खुद माने और उसके अनुसार चले तो दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर ये शिक्षा हमें दी जाती है, ये दंड। हाँ, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। ओके, तो पहला श्लोक है जी, जो लोग पढ़ना चाहते हो फिंगर को रेज कीजिए जरा, ताकि मैं हर एक का नाम ले लूं बारी बारी से। ओके जी, रीति। ओके, पढ़ो रीति, पहला श्लोक। ठीक है, दूसरा सुजाता। श्लोक का पढ़ना है क्या? हाँ, श्लोक पढ़ना है, सामने स्क्रीन में है। हाँ गुरुजी। सन्न्यासस्य महाबाहो दत्तामिच्छामि चेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अनुवाद पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, खड़े बोला। ओके, तो अर्जुन अभी पूछ रहा है 17 अध्याय सुनने के बाद, सन्यासस्य महाबाहो,
हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मतलब दो दो चीज है। प्रश्न ऐसा है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि कर्म कर्म का त्याग करना ये अच्छा है या फिर कर्म फल का त्याग करना ये अच्छा है। ये वापस अर्जुन प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम। तो सबसे पहला भगवान है वो साधु संतों का ओपिनियन बताते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग क्या सोचते हैं कि नित्य कर्म है और काम्य कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म हमको करना चाहिए और काम्य कर्म का त्याग करना चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। नित्य कर्म मतलब क्या है? जो सोलह माला का जप करना, उसके बाद हमारे जो कर्तव्य है ना, उसको निभाना, बेसिकली नित्य कर्म है ना। और काम्य कर्म मतलब हमारे जो बाकी के एक्टिविटीज है ना, जो इतने जरूरी नहीं है ना। काम्य कर्म मतलब जो हमारे उसका अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे है ना, दूसरा अध्याय का, अगर किसी के पास गीता है तो दूसरे गुरुजी श्लोक मेरे का। पास है। हाँ, गुरुजी मेरे पास है। दूस- गुरुजी मैं पढ़ूं? जी ओके, पढ़ो। प्रियंका से आएगा। दूसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ो पूरा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य पढ़ो माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, अच्छा ठीक है। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो नित्य कर्म मतलब बेसिकली जिससे हमारा जीवन शुद्ध होता है, मतलब यज्ञ, दान और तप। और काम्य कर्म मतलब जो पैसे कमाने हैं या जो भी है, जो हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है ना। तो ये कर्तव्य है, ये अगर कुछ आप त्याग देते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नित्य कर्म है जो हम जिससे हमारा चरित्र शुद्ध होता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो क्या है? यज्ञ, दान और तप, तीन चीजें। नेक्स्ट, ओके। यहाँ पर टेबल में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। सकाम कर्म मतलब जिसमें हम ये इच्छा रखते हैं कि बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो, तो इसको त्याग देना चाहिए, ऐसे कर्म को। अगर आप कोई काम कर रहे हैं अभी और अगर आपकी ये अपेक्षा है कि इससे कुछ मुझे मिलना ही चाहिए, तो ऐसे कर्म को विद्वान जन कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धिकरण होता है, यज्ञ, दान और तप से। ठीक है, अगर हम ये तीन नहीं करते हैं रोजाना, है ना, या फिर कभी, तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो इतना सब बताने के बाद अर्जुन अभी पूछ रहा है आपका क्या कहना है। आपने तो सब बताया अभी कृष्ण कि विद्वान मुनि लोग ये कहते हैं
है ना। इसके बाद वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कृष्ण, आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं, बताओ जरा। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा निर्णय सुनो कि त्याग 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है मतलब सत्वगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। तमोगुणी थे। और भगवान फिर कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्यों नहीं करना चाहिए कृष्ण, यज्ञ का, दान का और तप का। तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये तीनों कार्य महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है। मतलब जो शुद्ध भक्त है ना, वो भी इसका त्याग नहीं करता है। जो शुद्ध भक्त है या जिसको भगवान प्राप्त हुए हैं, वो भी ये 3 कार्य करता ही रहता है। तो यज्ञ रोज करना चाहिए, दान रोज करना चाहिए, तप रोज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा चरित्र शुद्ध होगा। अगर हम दान नहीं करेंगे तो इससे सबसे बड़ा लॉस होता है कि हमारा जो भगवान पे निर्भरता है वह कम हो जाती है। कई लोग इसके लिए भी दान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ये दे दूंगा तो मेरे इमरजेंसी में मुझे बहुत समस्या होगी, तो इसके लिए भी कई लोग दान नहीं करते। नेक्स्ट, शिक्षा। ओके, तो शिक्षा है ममता कुमारी, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। कोई भी स्थान यदि साफ रखना हो तो उसे गंदा होने से बचाना चाहिए और नियमित रूप से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य हमारे मन पर जमी पुरानी धूल को हटाने में और नई धूल को न आने देने में सहायता करते हैं। हरे कृष्ण जी, कोई भी स्थान यदि साफ रखना हो तो उसे गंदा होने से बचाना चाहिए। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूं कि कोई रूम है, अगर मुझे गंदा नहीं करनी है, हमेशा साफ सुथरी रखनी है, तो 2 चीजें करनी चाहिए। पहला, कि उसकी जो खिड़कियां है या जहां जहां से मिट्टी आती है, ये द्वार बंद करने चाहिए। दूसरा, कि घर के अंदर रोज झाड़ू पोछा भी होना चाहिए। अगर ये आप 2 चीजें करोगी तो घर में गंदगी होगी क्या? नहीं होगी, बराबर है। उसी तरह से मेरा जो हृदय है, मेरे हृदय में 5 चीजों से, 5 दरवाजों से गंदगी आती है। वो 5 दरवाजे का नाम है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगर मैं 5 दरवाजे खुले रखता हूँ और रोज साफ सफाई करता हूँ, तो क्या मेरे हृदय में गंदगी रहेगी या चली जाएगी? क्या लगता है आपको? रहेगी। 16 से रहेगी, रहेगी, ठीक है। और अगर मैं मेरा हृदय रोज साफ करता हूँ और मैं मेरे 5 दरवाजे को बंद करके रखा है, नहीं तो उसमें मैं केवल भगवान का ही ज्ञान ले रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा हृदय निर्मल रहेगा या गंदा रहेगा? निर्मल रहेगा। निर्मल रहेगा जी। निर्मल रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमें गंदा होने से भी बचाना चाहिए। और सबसे गंदा होने का मेन रीजन ये है कि मैं मेरे दोनों कानों से किसी की बुराई सुनता हूँ या किसी की बुराई सुनती हूँ, या फिर मेरे कानों से मैं भगवान की कथा नहीं सुनता हूँ। तो इससे मेरा अंदर का जो हृदय है वो गंदा रहता है। तो इसके लिए पहला ही हम चैतन्य शिष्टाष्टकम में पहला श्लोक कहाँ से शुरू होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, है ना? मार्जनम। चेतो दर्पण मतलब फाइबर
और मार्जना मतलब झाड़ू मारना। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? झाड़ू मारने से। झाड़ू कहाँ मारना है? हमारे हृदय में मन में, मारना है। अपने मन में, हृदय में, हृदय हृदय में में। मारना है झाड़ू, है ना। तो इसके लिए सरस्वती ठाकुर कहते थे सुबह उठने के बाद हमारे मन को झाड़ू से मारना चाहिए और शाम को जूते से मारना चाहिए। सुनने को अजीब लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? झाड़ू लेके आप कल से शुरू मत हो जाइए। इसका मतलब ये है रोज हमको भगवान की कथा हमको सुननी है और रोज सुबह 4 बजे उठना है। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट। जैसे मारने का क्या मतलब है? अभी अभी बताया मैंने, सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, कथा में लगा। सत्वगुण में त्याग किसे कहते हैं? तो सत्वगुणी त्याग में किसका त्याग होता है? फल की आसक्ति, है ना। फल की आसक्ति का त्याग, बराबर है। और भावना क्या होनी चाहिए? कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य सोच से रही। मैंने कौन सा उदाहरण दिया था कि अगर मेरा मन है ना घर के काम करते करते वक्त भी भगवान में कैसे लगूं, तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था। किसी जी को गुरु याद जी। है उदाहरण? जी गुरु जी, मुझे याद है। जी, जी। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ बोलिए। अशोक चावला प्रभु, आपको याद है वो उदाहरण जो हमने बताया था कि हमारे सारे काम को पूरा करते हुए भी कैसे मुझे भगवान को याद रखना है? नहीं गुरुजी, ठीक से याद नहीं है। ओके, गुरु जी मैं याद बताऊं? नहीं। गुरु जी एक मिनट सबको बोल रहा मैं बोले गुरु जी। हूँ। दीप्ति सचदेवा। जो भी कार्य हम करते हैं हम ये सोच के करेंगे कि हम ये कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अगर हम घर में सफाई कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये सब जो भी कार्य करें हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जी, मैंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण सोच कर रहा हूँ। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे भगवान की जो विभूतियों के माध्यम से, जैसे कि अगर हम पानी पी रहे हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। और जैसे अगर खाना बनाते वक्त जैसे अग्नि को देखते हैं तो अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ। और ऐसे ही भगवान की विभूतियों के माध्यम से हम भगवान को याद कर सकते हैं। और घर के जो लोग हैं वो सब भगवान के अंश हैं, ये मानकर मतलब भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप उत्तर बराबर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न को आप समझिए कि कैसे मैं मेरे घर के काम करते हुए भी मेरी नजर कृष्ण में टिकी रही। जी, उसके बाद जी जी जी, ओके, रजनी जखमोला। हरे कृष्ण गुरु जी। जिस तरह से एक माँ जो है सारे काम करते हुए भी बच्चे की तरफ उसका ध्यान रहता है। वो काम तो सब करती रहती है, लेकिन उसको जैसी वो बच्चे के रोने की है, वो भी जो भी आवाज उसकी सुनती है, उसी तरह से उसको ये रहता है कि मेरे बच्चा सो रहा है या जग रहा है, सब ध्यान रहता है। उसी तरह से हमें भी हर काम करते हुए भगवान को ही ध्यान में रखना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ ईश्वर कृष्ण ही हमारे ध्यान में रहने चाहिए। ओके, आपने जवाब दिया तो थोड़ा सा उदाहरण इधर उधर हो गया, लेकिन प्रयास आपने अच्छा किया। जी मैं बताऊं? जी जी, आ रहा हूँ मैं। मैं बोलूं? एक मिनट, आ रहा हूँ मैं। आपका नाम लूंगा मैं, थोड़ा सा बाकी लोगों को। सुजीत साहब। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। आपने उदाहरण दिया था कि किसी लड़की अगर शादी करने से पहले किसी के साथ अगर प्यार हुआ उसके बाद अगर उसको शादी कर दिया जाए, फिर उसका ध्यान ससुराल में उसका साथ अगर नहीं बनता है तो उसकी ध्यान उसकी तरफ रहता है। वैसे हमारा ध्यान कृष्ण की तरफ होना चाहिए। हर काम करते समय हमारा ध्यान कृष्ण की तरफ रहना चाहिए। आपने एग्जाम्पल दिया था गुरु जी। जी 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 जी, इसी उदाहरण की मैं तलाश में था, क्योंकि ये उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं, है ना। और आप, मुझे लगता है आप सब लोग यही
उदाहरण सोच रहे होगे, और ये उदाहरण बहुत सटीक है आज के जमाने में। जी गुरु जी यही बोलना हाँ, यही बोलना यही था बोला। जी गुरु जी यही जी जी। तो जिस तरह से कोई लड़की है, अगर उसका शादी होने के पहले कोई बॉयफ्रेंड है ना, और अभी भी उसका मन उसी के ऊपर है, तो घर के सारे काम वो ऐसे करती है, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा की, लेकिन मन में किसका विचार होता है, कब उसको मिलने जाना है ना? बराबर है। तो वो कौन है, वो बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड कौन है? कृष्ण है। कृष्ण जी जी। हाँ, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हमें घर के काम करने हैं। ओके जी। तो इसे कर्तव्य बुद्धि के साथ करना है। राजस्व में त्याग है, हमारे नियत कर्मों का त्याग करना है ना। नियत कर्म का त्याग करता है। नियत कर्म मतलब जॉब नहीं करेगा वो, ये सोचकर कि बहुत कष्ट है, शारीरिक क्लेश भी बहुत है, तो ऐसा त्याग है रजोगुणी त्याग है। तमोगुणी त्याग मतलब नियत कर्म का त्याग करेगा, वह अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, मोहवश वो नहीं करेगा, और अज्ञानता से वह उस नियत कर्म को छोड़ देगा। तो 3 प्रकार के त्याग होते हैं। तो इसलिए हमारा त्याग कौन सा होता है? मोस्टली हम संसार को क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि कष्टप्रद है। बराबर है, कष्ट मिल रहा है मुझे, संसार में कष्ट मिल रहा है, क्लेश मिल रहा है। तो अगर मैं अभी घर को छोड़ के अगर मैं वृंदावन चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, और मेरा उम्र अभी तक मेरे मेरे बच्चों का शादी भी नहीं हुआ है ना, तो ऐसा त्याग कौन से त्याग में आ जाएगा? कौन बताएगा ये कौन सा त्याग है? राजसी त्याग राजसी गुरु जी जी, रजोगुणी त्याग होगा। हाँ, रजोगुणी त्याग होगा, है ना। तो इसके लिए रजोगुणी त्याग हमको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना रजोगुणी त्याग, क्योंकि बहुत झंझट है, कर्तव्य को क्यों निभाओ, बहुत परेशानी है। तो इसके लिए हमको घर छोड़ना नहीं चाहिए, घर में कर्तव्य को सहन करते हुए रहना है ना। हाँ, अगर किसी के घर में मारपीट ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ नशे वाला है, तो थोड़ी और बात है, लेकिन कष्ट मिल रहा है, हमारा दोनों का मन नहीं, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए हमें इसको छोड़ दूं, ये नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछता है कि क्या हमें तत्वगुणी त्याग करना चाहिए कृष्ण? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, तत्वगुणी त्याग करना चाहिए, बिल्कुल। न ऐसे नियत कार्यों से घृणा करनी चाहिए, और शरीर या मन के लिए कष्टदायक हो। अगर तुमको कष्ट भी मिले ना, तो भी तुमको ये करनी चाहिए, है ना। और ऐसे कारणों से आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का अर्थ क्या है कि कभी कभी मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस कर्म को छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने चाहिए, लेकिन आज के तारीख में बहुत कठिन है। तो इसके लिए भक्ति योग में सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारा गोल क्या है, हम कृष्ण को और गुरु को खुश देखना चाहते हैं, बराबर है। तो उसके लिए उस भक्ति योग आसान है कर्मयोग से। कर्मयोग में क्या होता है, अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन भक्ति योग में अपेक्षा करनी है। क्या अपेक्षा करनी है? कि मेरे कृष्ण संतुष्ट हो और मेरे गुरु संतुष्ट हो, ये अपेक्षा है भक्ति योग में। समझ में आया आपको कर्मयोग में और भक्ति योग में क्या फर्क है? तो इसके लिए कर्मयोग आसान, भक्ति योग आसान है। क्या लगता है आपको, क्या आसान है? भक्ति योग भक्ति योग आसान है, भक्ति योग आसान है। तो त्याग इज इक्वल टू कर्म फल का त्याग। ओके, अगर हमको त्याग करना है, तो हमें ना संसार का त्याग करना है, ना पति का त्याग करना है, ना पत्नी का त्याग करना है, ना बच्चे का त्याग करना है, ना सास ससुर का त्याग करना है। हमें त्याग किसका करना है? कर्म फल का, कर्म फल का त्याग। ओके, अभी अर्जुन पूछता है जो ऐसा नहीं करेगा उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वह इसी संसार में घूमता रहेगा, और उसको 3 फल मिलेंगे। पहला फल मिलेगा उसको कि इष्टम मतलब स्वर्गीय सुख मिलेगा,
स्वर्गीय सुख मतलब वह पुण्य करेगा। दूसरा है मिश्रम मतलब मनुष्य जीवन मिलेगा। और तीसरा है अनिष्टम मतलब नरक में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कर्मफल का त्याग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन गुरुजी भक्त लोग ने हमको ये जी, तीनों रिपीट कर दो तो गुरुजी एक बार। स्वर्गीय सुख मतलब जिसमें भगवान है, वह जो पुण्य कर्म करते हैं उनको ये फल मिलता है। अगर कोई कर्म फल नहीं करता है लेकिन अगर पुण्य कर्म करता है तो उसको स्वर्गीय में सुख मिलता है। और अगर कोई पाप भी करता है पुण्य भी करता है तो वह इसी संसार में रह के मनुष्य जीवन मिलता है। और तीसरा है नारकीय दुख, पाप करता है तो उसको अनिष्टम फल मिलता है। तो इसमें से आपको कौन सा फल अच्छा लगता है तीनों में से? कौन बताएगा मेरे को? स्वर्गीय सुख। तीनों में से कोई भी नहीं कौन सा गुरुजी, फल अच्छा स्वर्गीय लगता है? सुख पुण्य कोई कर्म। भी नहीं। कौन सा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं अच्छा लगता है तो फिर ऊपर का करना होगा। कौन सा वाला? कर्म फल का त्याग करना। का त्याग। जी, तो अभी देखिए नीचे आपको दिख रहा है, नेक्स्ट नीचे आई जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गीता के 18 अध्याय में से पहले 7 श्लोक है, वह पहले 6 अध्याय है। आप इसको ऐसे लिखिए कि 18वें अध्याय के जो 12 श्लोक है, 12 श्लोक ये कर्मयोग है। ठीक है, पहले 12 श्लोक ये कर्मयोग है, पहले 6 अध्याय। नेक्स्ट, तो अभी अर्जुन पूछता है मैं करता हूँ, इस सोच का भी त्याग मैं कैसे करूँ? कृष्ण मुझे बहुत कठिन लगता है। तो भगवान कह रहे हैं सही कार्य और गलत कार्य ये तीन तरीके से होते हैं। काया मतलब शरीर, मनसा मतलब मन, और वाचा मतलब वाणी। तो हमारे गलत कार्य सही कार्य 3 चीजों से होते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। तो इसके लिए 5 प्रकार के कर्ता होते हैं। पहला है, सबसे पहला है परमात्मा। देखिए 5 कर्ता के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है परमात्मा, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है जीवात्मा। ये 3 हमने देखे थे 7वें अध्याय में, सबको याद आ रहा है ना? 3 कर्ता होते हैं, है ना? जी 18वें गुरुजी। अध्याय में कितने कर्ता जी बताए गुरुजी। हैं? 5 बताए, 5। 5 5। ये 5 कहाँ से आया? तो लिखिए जीवात्मा को 2 चीजें कीजिए। पहला है चेष्टा, चेष्टा और कर्ता, क्रिया करता। चेष्टा और क्रिया करता। चेष्टा मतलब ब्रैकेट में लिखिए प्रयास करना, प्रयास करना। और कर्ता मतलब जीवात्मा, इच्छा करना, है ना? ये हमने 2 चीजें देखे थे। जीवात्मा इच्छा करता है। अभी प्रकृति में भी दो चीजें लिखी है, एक है क्रिया का स्थान और दूसरा है उपकरण। उपकरण और क्रिया का स्थान, और तीसरा है परमात्मा। तो 18वें अध्याय में वही 3 लोगों को 5 चीजों में बताया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। गुरुजी एक बार और बता दीजिए सबको समझ में आ रहा है? कृपया। मैंने एक बार और बताया कि बता 3 दीजिए कारण गुरुजी। होते हैं, कर्ता 3 होते हैं। पहला कौन है? प्रकृति, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरा है परमात्मा। अभी जीवात्मा के इसमें 5 में से 2 चीजें मैंने बताई थी, एक है चेष्टा और दूसरा है, क्रिया करता। दूसरा कौन सा था? क्रिया करता। क्रिया करता।
और प्रकृति में मैंने 2 चीजें बताई थी। पहला है क्रिया का स्थान, स्थान और उपकरण। क्रिया का स्थान और उपकरण। और तीसरा कौन है? परमात्मा। परमात्मा। जी। परमात्मा। चेष्टा का अर्थ क्या है? चेष्टा का अर्थ है प्रयास करना। ओके, चेष्टा मतलब प्रयास करना, और क्रिया करता मतलब क्या करना? अगर तुम मेरा रहम करो मैं नहीं पाता। देखो मैं तो सब कह रहा हूं, मेरा सच में थक गया हूं, तुम चले जाओ, तुम बच्चों को तो ये मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर एक बड़ा लेक्चर भी दिया था, अगर आपको याद होगा, है ना। अभी जो रिसेंटली मैंने लिया था, तो इसमें मैंने 5 चीजें बताई थी। चेष्टा मतलब प्रयास करना, कर्ता मतलब इच्छा करना, उपकरण मतलब क्या है? उस इच्छा को पूरा करने के लिए सामग्री कौन देती है हमें? इंद्रियां, देती है सामग्री? विभिन्न इंद्रियां। प्रकृति देती है गुरुजी। उपकरण इंद्रिया नहीं, प्रकृति देती है ना। प्रकृति देती है, साहित्य प्रकृति देती है, और स्थान भी हमें प्रकृति देती है ना। तो इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाइए। इसके लिए अगर आप ये नहीं भी ध्यान में रखते हैं तो भी 3 लोगों को ध्यान में रखें। कौन है वो? प्रकृति, परमात्मा और परमात्मा। जी, 3 लोगों को ध्यान में रखो, इसको भूल जाओ, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट, तो 18वें श्लोकों में बताया है कि क्रिया के 2 भाग है। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, और घटक। ओके, इसके ऊपर कृष्ण कहेंगे कि देखिए यहाँ पर एक चीज है। अभी भगवान ने एक उदाहरण दिया है रसगुल्ले का। रसगुल्ला है नहीं, गुलाब जामुन है। तो गुलाब जामुन में भगवान कहते हैं कि 4 चीजें रहती है। पहला है ज्ञान। ज्ञान में क्या आता है? गुलाब जामुन कैसे बनाना है, उद्देश्य क्या है गुलाब जामुन बनाने का? क्या उद्देश्य है? भगवान को अर्पण करना है, ये उद्देश्य है। मुझे खाना है, ये उद्देश्य है क्या? ये नहीं उद्देश्य। भगवान को अर्पण करना है, ये उद्देश्य। उपकरण क्या है फिर? क्या क्या लगता है बनाने के लिए गुलाब जामुन? किसी को याद है किसने बनाया गुलाब जामुन घर में? फिंगर फॉरेस्ट कीजिए। गुलाब जामुन घर में किसने बनाया? बनाया सबने। ओके, तो क्या क्या लगता है गुलाब जामुन बनाने में? वो मैदा भी लगता है ना, कुछ तो लगता है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मैदा लगता है गुरुजी, मैदा लगता है। मैदा लगता है, चाशनी लगती है, चीनी की चाशनी। मावा लगता है, चाशनी तो मावा लगता है, खोआ भी लगता है, गुरुजी। और बीच जी में जी। कुछ भी काजू बादाम भी रख देते हैं कई बार। ओके, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि उपकरण भी लगते हैं हमको। उसमें गैस लगता है, बर्तन लगता है, सामग्री लगते हैं, ये सब उपकरण में। अब कार्य क्या है? कार्य मतलब इसके बाद ये डालना है, पता है ना। या ऐसे ही मैदा डाल देते हैं सब कड़े में, ऐसा नहीं होता है ना। उसको एक प्रोसेस होता है ना। पहले वो मैदा डालते हैं, उसके बाद छोटे छोटे गोले भी बनाते हैं ना। हरे कृष्ण गुरुजी, वो पैकेट आता है गुरुजी, हम लोग लाते हैं दुकान में, पैकेट आता है बनाने का। ओके, तो इस तरीके से ये 4 चीजें हैं: ज्ञान, उद्देश्य, उपकरण, कार्य। कार्य क्या है? कार्य उसका प्रोसीजर है, कैसे बनाना है उसको। नेक्स्ट, तो अभी अर्जुन का प्रश्न पूछना है, ये सभी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल अर्जुन। तो भगवान अभी 20 से 22 में कहते हैं ज्ञान 3 गुणों में है, कर्म 3 गुणों में है, कर्ता 3 गुणों में है, बुद्धि भी 3 गुणों में है, और दृढ़ निश्चय धृति भी 3 गुणों में है। तो सारी चीजें 3 गुणों में है। ओके, तो अभी बुद्धि कैसी है 3 गुणों में? तो भगवान कहते हैं कि जिसको धर्म का और अधर्म का बोध है वह सत्वगुण में है। जो धर्म और अधर्म में भ्रमित है वह रजोगुण में है। और जिसको जो धर्म को ही अधर्म मानता है और अधर्म को ही धर्म मानता है वह तमोगुणी है। ठीक है, तो इसके लिए बुद्धि है ये सत्वगुणी होनी चाहिए। आपकी बुद्धि कौन सी है? सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? क्या लगता है आपको?
मिश्रित है गुरु जी, मिश्रित है। रजोगुणी लगती गुरु जी। सत्वगुणी है गुरु जी। गुरु जी रजोगुण और और तमोगुण में मिक्स है, मिश्रित है। गुरु जी आपकी नहीं ज्ञान नहीं की नहीं, ये बात गलत सतोगुणी है। जी जी जी, हाँ ये आपकी कहीं क्लास कर लग रहा है होने तक मुझे। तो हम सतोगुणी में रहते सत्वगुण हैं। और रजोगुण क्योंकि हम लोग जानते मेरे हैं हम कि बात क्या अगले गलत है। गुरु जी जी जब जी से आपसे ज्ञान ले रहे हैं तब से सतोगुण में जा रहे हैं। जी जी हाँ हाँ। जी 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 जी। तो पहले हम भ्रमित थे, बराबर है ना, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, इस संसार का मालिक कौन है। साईं बाबा कहता है सबका मालिक एक है, फिर भी कंफ्यूजन है, कौन है कौन है कौन है। फिर हम प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, फिर हमें बोध होता है कि धर्म क्या है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। धर्म क्या है, भगवान की वाणी है। नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद होता है। और उसके बाद अभी सत्वगुण में अनुभव है, वह शुरुआत में जहरीला होता है, लेकिन अंत कैसा है उसका, अंत अमृत के समान है। और रजोगुण में सुख अनुभव कैसा रहता है, अमृत के जैसा होता है, लेकिन जहर है उसका अंत। और तमोगुण में शुरुआत भी जहरीली होती है और अंत भी जहरीला होता है। सत्वगुण का उदाहरण कौन सा है, सुबह उठना, ये अच्छा लगता है बुरा लगता है, बहुत कठिन लगता है ना। सुबह का अलार्म लगाना, है ना, सुबह ठंडे पानी से नहाना, अच्छा है बुरा है, बहुत जहरीला लगता है, लेकिन इसका अंत कैसा है, अमृत के समान है। तो ये सत्वगुणी अनुभव हुआ। रजोगुण में क्या होता है, अमृत कैसा है, जैसे मुझे इंद्रिय तृप्ति का सुख है ना, खास करके जो मैथुन सुख है, वह शुरुआत में कैसा लगता है, अमृत के जैसा लगता है, लेकिन उसका अंत कैसे होता है, जहरीला होता है। तो इसके लिए रजोगुणी सुख है। तो तमोगुणी सुख मतलब दारू पीना, है ना। अनुभव पहला कैसा है, जहरीला है, और अंत भी जहरीला है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। ओके, नेक्स्ट, राजसिक सुख। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ आज के लिए। तो बाकी का सेशन है, जैसे अभी आज हमने कितने श्लोक कवर हुए हमारे, 35, जरा नीचे आ जाओ, 39, 37 हाँ 39 27 ही हुए, 29 हुए। ओके, 39 गुरु जी, 39 हुए ना, 39 दिखा रहा है मुझे यहाँ पर जी, 39 हुए। तो कल हम बाकी का सेशन पूरा करते हैं। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो हम एक प्रश्न लेंगे जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, ओके, जस्मिता पत्रे। पंचम प्रणाम गुरु जी। यहाँ पर भी जो आपने बताया, आपने जो बताया है, मैंने ये 3 गुण। ओके जी, तो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर पहली बार आए हैं? कुछ लोग पहली बार दिख रहे हैं। कृष्ण मोहन प्रभु, नोटिस कर रहे हो, कोई है पहली जी बार आया गुरु हुआ है? जी जी, मुझे तो कई लोग लगे हैं, नाम लिखा हूँ मैं बोलना चाहता था यही। जैसे पूनमी कुल्हारी, प्रसाद देशमुख, राकेश दुबे, शोभा शर्मा, सुमन शर्मा, वैष्णवी औसेकर, पूजा कुशवाहा, मनाल, इतने लोग मुझे ऐसे नए लगे। ये और लोग कोई तो थे भगवान, पहले से। अच्छा जैसा पहले पहले से से थे। पूजा कुशवाहा और ये प्रसाद वैष्णवी देशमुख औसेकर आती है। हाँ तो और होंगे गुरु जो इतने लोग, मैं नया नाम। हाँ, प्रसाद देशमुख, आप पहली बार आए हैं। ओके, तो आप
तो कैसा लगा आज एक का बार सेशन? एक बार गुरुजी हैंड रेस करवा लेते हैं लोगों से, तो हम नोटिस कर पाएंगे। जो बाकी जी वक्त लोअर कर लें, एक साथ रिक्वेस्ट आप पंचन हम प्रणाम करें। प्रभु जी। ओके जी, प्रसाद देशमुख और कृष्ण तिवारी। ओके, तो ये 2 लोग हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार आए। ओके, नहीं, कृष्ण तिवारी प्रभु जी तो अभी आ रहे हैं कई एक सप्ताह से। आ रहे हैं जपा क्लास में आ रहे हैं। जी। जपा क्लास में। हरे ठीक है, नहीं प्रभु जी, आप 5-6 दिन एक्चुअली 5-6 दिन हुआ प्रभु जी हमको आए। जी जी जी, धन्यवाद। कृष्ण तिवारी, प्रसाद देशमुख। ओके, प्रसाद कृष्ण प्रभु देशमुख जी। जी, आप कौन? हाँ जी जी, प्रभु जी, हाँ महाराष्ट्र ठीक, लातूर से। लातूर से है। ओके, तो कैसा लगा आपको? आप पहली बार आए आज? हाँ नहीं, यहाँ पे हर संडे को होते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो, हाँ लातूर जी लातूर जी, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र से आप हैं। ओके, चलो हाँ अच्छा है। तो आज आप पहली बार आए हैं या ऐसे आते रहते हैं? पहली बार आए? नहीं ये सेशन पहली बार अटेंड किया। पहली बार आए। ओके, तो पूरा आपने सेशन पढ़ा, कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा, कैसा लगा? जी, ओके, तो आप आते रहिए ऐसे ही गीता क्लास में। ओके हरे कृष्ण प्रभु। जी, हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि अभी हमारा सेशन हम 4 बजे के पहले ही क्लोज करेंगे, क्योंकि 2 सेशन होते हैं, ताकि हम ओके। तो कल हम 18 अध्याय पूरा करेंगे बचा हुआ, और परसों हम आपको प्रश्न देंगे 18वें अध्याय के। और हमारा एग्जाम है वह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारा एग्जाम है वो थर्सडे के दिन होगा, ठीक है? गुरुवार के दिन हमारा एग्जाम होगा, तो उस समय हम आपको मंगलवार के दिन प्रश्न देंगे, ठीक है? तो हमारे 18 अध्याय पूरे हुए हैं। तो इसके पश्चात हम उपदेशामृत शुरू करेंगे, जो 8 श्लोका वाला है, और उसमें ये सिखाया जाएगा कि भगवत गीता हमको जीवन में कैसे उतारनी चाहिए, जो हमने 18 अध्याय पढ़े हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु, मेरा एक प्रश्न था, जो आपने 39 बताया, ये आत्म साक्षात्कार का, उसमें 2 थे, जागरूकता और तमस गुण में अंधापन। तो थोड़ा इसको मेरे को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, उसका अनुवाद पढ़ो, 29वां आपके पास गीता है? देखता हूँ, हैगी। जी, कोई 29वां श्लोक हाँ, का पढ़ा अनुवाद। हरे कृष्ण पढ़ लिया मैंने। हाँ, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो आरंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, और जो निंद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य है, जो व्यक्ति आलस तथा निंद्रा में ही सुख की रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार का कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं धर्म मोह है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है, ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण। जी जी, तो आपका उत्तर उसमें मिल गया होगा आपको कि तमोगुणी सुख रहता है, जो आरंभ में भी जहरीला होता है, और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है वहां पर, जैसे सोना है ना, या फिर नशा करना है। तो अगर आप किसी दारू पीने वाले व्यक्ति को अगर आप निरीक्षण किए होंगे, तो शुरुआत में ही जैसे वह दारू पीता है ना, तो वह सबको पता है कि वह मोह में रहता है, और उसका अंत रहता है कि अगर दारू पीने वाला व्यक्ति जब गड्ढे में गिर जाता है, तो इतनी बुरी परिस्थिति से वो रहता है। तो जो नशे में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो तमोगुणी व्यक्ति कहलाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वह मोहवश, मोह क्या है उसका बताइए मुझे, जो दारू पीता है उसका मोह क्या है?
कि दारू मुझे दारू का नशा, मतलब दारू के उसका नहीं प्रति होता, आसक्ति नशा ही हो रहता है जाती है उसको। कि नशे के दारू के बगैर रह नहीं पाता वो। हाँ, दारू के प्रति उसका आसक्ति है या मोह है, या उसको बढ़ लगता है जाता दारू मुझे सुख प्रदान करेगा। तो ये मोह है या ज्ञान है, क्या लगता है आपको? कैलाश जी? मोह है। मोह है जी। तो इसके लिए उसका जो आरंभ है वो भी मोह में होता है, और उसका अंत भी आप देखोगे कि दारू पीने वाले व्यक्ति कभी बोलता है क्या मेरा बस हो गया करके? कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता। देखो बोलता है। वो हमेशा बोलता है कि एक पैक दे दो, थोड़ा सा और दे दो, और दे दो, और दे दो, है ना। और हमारे यहाँ पर हमारा जो परिवार है, सत्संग परिवार, उसमें भी कई लेडीज लोगों के पति है जो ड्रिंक करते हैं, और बेचारे को बहुत उनको, है ना, कष्ट लेना पड़ता है ना। हमारे ग्रुप में एक माता जी थे, अभी नहीं आ रही है, तो उनके पति थे, वो इतने ड्रिंक करते थे कि रोज उसको पिटाई करते थे, उसको मारते भी थे, और मुझे हमेशा फोन करके कहते थे कि मैं क्या करूं क्या करूं, है ना। और उसके पेट में बच्चा भी था, और उसके पहले से 2 बच्चे भी है, और इतना परेशान करते थे उसका पति। एक बार मुझे फोन भी किए थे कि हमारे पति को, या आप हमारी पत्नी को क्या पढ़ाते हैं, गलत गलत पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते वो पढ़ाते, बहुत कुछ सुनाया था उसने मुझे। तो मैंने कुछ कहा नहीं उनको। कहने का तात्पर्य है कि दारू पीने वाला व्यक्ति बहुत भयानक होता है, क्योंकि उसको सही और गलत की कुछ पहचान नहीं होती। तो इसके लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं। अभी वो माता जी नहीं आ रही है, काफी सिंसियर थी वो, 16 माला सुबह उठ के भी करती थी, है ना। तो इसके लिए हम, है ना, प्रार्थना ही कर सकते हैं, है ना। तो उन माता जी का नाम मैं बता रहा हूँ, सुमन सिंह माता जी, अगर आपको याद होगा, सिंह माता जी, हाँ गुरु जी। पहले आती थी। जी गुरुजी, अभी वो अपने पापा के घर पे हैं, और उन्होंने जी। बताया था कि गुरुजी को आप बता दीजिए, पर मैंने सोचा कि हाँ, आपको बता दिए होंगे इसलिए। जी, बता मुझे रही भी थी याद गुरु जी, 2 बेटियां हैं उनकी अभी। बराबर, 2 बेटियां, बेचारी बहुत हालत खराब है उसकी। अभी मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ उतने ही है जो मैं मैक्सिमम में ज्ञान ही दे सकता हूँ, लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो फिर, है ना, अभी सत्संग माला कर रही, ऐसा कह रही थी वो, तो इसके लिए अपन प्रार्थना तो कर सकते हैं प्रभु उनके लिए। हाँ, उनके लिए प्रार्थना तो हम कर करते ही सकते हैं ना हमेशा। अपन। जी, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं उनके लिए, कि जो भी भक्त हमारे सत्संग में कष्ट भोगत रहे हैं, है ना, मानसिक पीड़ा से परेशान है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा भगवान का नाम ले, है ना। और जो भी उनका परिस्थिति हो, उनका आखिरी जन्म हो, और भगवान को पुकारते पुकारते, है ना, अपना जीवन पूर्ण करे, तो हम इतना ही कर सकते हैं। तो इसके लिए तमोगुनी सुख है, बहुत भयंकर है। इसके लिए तमोगुनी व्यक्ति अगर मेरे घर में है, जो 10 घंटे से भी ज्यादा सोता है, नॉनवेज खाता है अपनी मन से, है ना, अगर नशा का आदत लग गया, है ना, तो इसके लिए मैं यही चाहूंगा कि किसी का अगर बच्चा कॉलेज की उम्र में है, तो आप उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि उसी उम्र में बच्चा है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसके लिए कॉलेज का जो उसका एज होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो अपने अपने पुत्र को संभाल लीजिए, और, है ना, उसके बाद जो पत्नी है जिसका पति दारू पीता है ना, तो उसको आप थोड़ा सा प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर माना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे प्रणाम सभी प्रणाम हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण वो पूजा प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे आसपास होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा क्लास दिया। जी आसपास जी, होने के सही कहा बावजूद आपने। भी आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। हरे कृष्ण, आप बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। यशोदा माता की पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ठीक है हूँ, जैसे जैसे हूँ, और क्या करूं।
अच्छा, तबीयत आपका ठीक हुआ? हाँ कैसे आए, डॉक्टर के पास गई थी, फिर और बुलाया है डॉक्टर। बोला कि 15 दिन दवा खा के फिर आइए, नहीं तो एक दिन एडमिट करेंगे और देखेंगे, ऐसा बोले। अच्छा अच्छा। बोल रहे थे कि हल्का हमको टिम्बर जैसा लग रहा है, गांठ जैसा दिखेंगे, देखेंगे अल्ट्रासाउंड करके। देखा था अच्छा तो अच्छा। बोला कि आइएगा फिर दवा खा के 15 दिन के बाद, तभी जाएंगे। 6-7 तारीख को जाएंगे, 6-7। अच्छा अच्छा। वही प्रॉब्लम ध्यान होता है, रखना। बधी टॉयलेट में ब्लड आता है तो थोड़ा जमल जमल ऐसा कभी गिरता है। परेशान हूँ माता जी, लेकिन क्या करूँ, भगवान अब जैसे रखे। हो जाएगा, ऐसे गुजर जाएगी जिंदगी, क्या करेंगे। हाँ हाँ, बस वही भगवान के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ध्यान रखना अपना माता जी। हाँ हाँ। प्रसाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप आज आए, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। देखो